everyone, welcome back to my channel. I am Suruchi from Suru's Diary, Life of Indian Mom in Oman। और आज का मेरा व्लॉग है मोस्ट अवेटेड वेडिंग व्लॉग, जिसका आप सब बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे और मैंने बहुत टाइम लगा दिया इसको पोस्ट करने में। बस रीज़न ये था कि बीच में न्यू ईयर आ गया, फिर बहुत सारे क्रिसमस, न्यू ईयर, संक्रांति, इन सब चीज़ों को बीच में छोड़ करके मैं ये सारे व्लॉग्स नहीं पोस्ट कर पाई थी। तो चलिए अब इंजॉय करते हैं अपना वेडिंग व्लॉग। ये जो सीन आप देख रहे हैं ये है शादी से लगन चढ़ने से एक दिन पहले का। लगन चढ़ना मीन्स कि लगन चढ़ने के बाद हमारे यहाँ लड़कियाँ या लड़के घर से बाहर नहीं जा सकते। लड़के तो फिर भी निकलते हैं थोड़े बहुत, लड़कियाँ घर से बाहर नहीं जा सकती। मुझे लगता है ये उस टाइम में ये सिस्टम इसलिए बनाया गया होगा कि लड़कियाँ घर में रहें और थोड़ी और निखर जाएं, और इस बीच में उनको उपटन, फेस पैक, हेयर मास्क, जितना कुछ लगाना है लगाया जा सकता है ताकि वो खूबसूरत हो जाए। आजकल तो वेडिंग पैकेज होते हैं उसमें सारे ये काम होते हैं, बट फिर भी अपना जो ट्रेडिशन है उसके अंदर तो ये सारी जो चीज़ें होती आई हैं वो तो करते ही हैं हम। और यहाँ पे ये मैं फेस पैक रेडी कर रही हूँ मेरे और उसके मेरी सिस्टर दोनों के लिए। लगे हाथ मैं भी अपना भी टेक केयर कर ले रही थी क्योंकि यहाँ तो बच्चों के बीच में टाइम मिल नहीं पाता है। वहाँ पे जब हम अपने मायके जाते हैं क्या फिक्र ही नहीं रहती है बच्चे क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। सब नाना नानी और मासी मामू बहुत लोग होते हैं देखने के लिए, तो हमें थोड़ा टाइम मिल जाता है अपने लिए सोचने का। तो मैं अपने सिस्टर के लिए फेस पैक बना रही थी और थोड़े मैंने अपने लिए भी बना लिए साथ में। ऐसे ही हमारा चल रहा था। हेयर पैक भी हम दोनों साथ साथ मिल के लगा रहे थे। मैं उसको लगा रही थी, वो मुझे लगा रही थी, और काफ़ी इनफ टाइम हम लोग एक दूसरे के साथ बिताए इस बार। और फिर ये फीलिंग भी रहती है ना कि अब उसकी शादी हो जाएगी, उसकी अपनी फैमिली होगी, अब इतना सुकून वाला टाइम फिर वापस से साथ में नहीं आने वाला है। तो मेरी माँ का भी यही कहना था कि तुम दोनों जाओ, अपना टाइम एंजॉय करो, तुम तीनों भाई बहन एक साथ रहो अपना जितना रह सकते हो, क्योंकि इसके बाद तो फिर चीज़ें बदल जाती हैं। कितना भी कोई चाहे चीज़ें थोड़ी चेंज हो जाती हैं। और ये जो फेस पैक मैंने बनाया है इसमें मैंने यूज़ किया है मुल्तानी मिट्टी, ऑरेंज पील और ऑरेंज पील पाउडर, विटामिन ई ऑयल, गुलाब जल, इन सब चीज़ों को मिला करके मैंने बनाया था। और यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं और इस टाइम में हम लोग ये जो सिस्टर टाइम होता है ना, गपशप, दुनिया जहान की गपशप। और मेरे बच्चे उस टाइम अपने मामू के पास थे तो हम लोग काफ़ी रिलैक्स्ड होके अपना गाला टाइम एंजॉय कर रहे थे। साथ ही में मैं कुकिंग भी कर रही थी क्योंकि मेरी माँ जो गई हुई थी लड़कों के यहाँ जो शगुन देना होता है ना, वो शगुन मेरे माँ और पापा जी गए हुए थे देने। तो बस हम तीनों भाई बहन थे और कल से गेस्ट आने शुरू हो जाने थे घर में। तो फिर हमें वापस, अब होता है ना वो जग में, शादी ब्याह में फिर वो टाइम मिलता नहीं है वापस उतने। हम बड़े इत्मीनान से अपना टाइम उस दिन एंजॉय किए, बहुत अच्छा लगा था उस दिन। और ये साथ ही साथ मैं किचन में मटन बनाने लगी हूँ। मेरी सिस्टर को मटन बहुत पसंद है और अभी कल जब लगन चढ़ जाएगा उसके बाद शादी के 1.25 महीने तक वो नॉनवेज नहीं खा सकती है। हालांकि शादी के बाद उसकी फैमिली में जहाँ वो जा रही है वहाँ का क्या रूल रेगुलेशन है उस पर डिपेंड करता है, बट वी डोंट नो व्हाट विल बी द सिचुएशन। तो यहाँ पे उसकी जितनी फेवरेट चीज़ें ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि खिला लें, क्योंकि फिर 1.25 महीने का गैप हो जाएगा। एंड शी इज़ रियली फॉन्ड ऑफ नॉनवेज, तो इसीलिए बस बन रहा है। और कल से तो घर में ऐसे भी नॉनवेज बनना बंद होना है और हम लोग सब इकट्ठे होते हैं ना, तो मेरे हस्बैंड का भी फेवरेट मटन है और हम लोग घर में सब लोग बहुत चाव से खाते हैं और बहुत इजी भी हो जाता है बनाना। मटन चावल बना लो, सैलेड कट कर लो और पूरे दिन की छुट्टी, फिर बैठ के अपना गप्पे शप्पे लड़ाते रहो। तो बस यही चल रहा था। और ये अब शाम का टाइम है, हम चाय लेके बैठे थे तो मुझे देखना था कि क्या क्या शॉपिंग उसने की है। एक्चुअली मुझे जो उसको देना था, जो कपड़े, एसेसरीज जो भी लेने थे, मैंने भी सारे ऑनलाइन ही मंगाए थे उसकी चॉइस से। तो मैंने भी देखा नहीं था अभी तक कि चीज़ें आई कैसी हैं, प्रोडक्ट है कैसा। और ये सारी जो शॉपिंग मैंने की वो मैक्सिमम मैंने इंस्टा से ही किया है और मीरॉ से। इंस्टा से मेरी शॉपिंग एक्सपीरियंस कैसी रही उसका रिव्यू मैं जल्द ही शेयर करूँगी।
और ये मेकअप किट है जिसके सारे सामान जो है ना उसने नायका से ऑर्डर किया था, और नायका से उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा, एक बार वो चीज़ों को यूज़ करें उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसा रहा था एक्सपीरियंस। और ये रात का टाइम है, इस टाइम तक मेरे पेरेंट्स लड़कों के यहाँ से शगुन दे के आ चुके थे वापस, और हंसी मजाक चल रहा था। हम दोनों बहन मास्क शीट लगा के बैठे हुए थे, तो मेरे पापा बोल रहे थे दोनों भूत बन के बैठी हुई है। और बस ये दूसरे दिन का सुबह है, और सारी शादी वाले घर का फील आपको आने लगेगा। टेंट लग चुके थे, मंडप ऑलमोस्ट सजना शुरू हो गया था। सब लोग सुबह में ही ऊपर में ही सब खाना पीना सब चीज़ हो रहा था। और शादी वाले घर का ना सबसे अच्छा फील ये होता है जब हम वो टेंट लगने लगते हैं और गद्दे और सब चादर लगने लगते हैं ऊपर छत पे, जो हम खाना खाते हैं उसका अलग ही फील होता है। और ये सीन है शाम का। अब लगन चढ़ने की जो तैयारी होती है ना वो शुरू हो गई है। सब 5 सुहागन मिलकर के कुछ करते हैं, सारे प्रोसेस तो मुझे नहीं पता है। और सबसे फ़नी बात ये थी कि मैंने ना कभी किसी की कंप्लीट शादी नहीं देखी है, प्रोसेस अपनी देखी, तो मुझे अपने वाले में खुद होश नहीं था कि क्या क्या हो रहा है। और मेरे से ज़्यादा नॉलेज मेरे सिस्टर को था, क्योंकि उसने मेरी शादी पूरी तरह से वो इन्वॉल्व रही थी मेरी शादी में। शी वॉज इन इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर और समथिंग व्हेन शी गॉट मैरिड, तो आई गॉट मैरिड, तो उसको सारा पता था कि हाँ कैसे होना है, क्या क्या प्रोसीजर है। तो वो मुझे गाइड कर रही थी, इधर ऐसे करना है, इसके बाद ये रस्म आएगा। मुझे रियली बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। और यहाँ पे ये जो है ना माटी, हम लोग मिट्टी लेके जा रहे हैं पाट बनने के लिए, मीन्स की चूल्हा बनने के लिए। तो आज क्या होगा ना, लवा भुनाया जाएगा और किसार बनेगा। तो उसके लिए ये मिट्टी लेके जाएंगे, इससे पाट बनेगा, चूल्हा बनेगा, और उस पर ये सारा काम होगा। हालांकि ये सब बस रस्म है, अब उतने प्रोसेस से कुछ भी नहीं होता है, बस ये प्रोसेस है जो करना है। तो 5 लड़कियां इसको उठा के लेके जाती हैं 5 बर्तन में। तो वही 5 बर्तन में मिट्टी लेके और उसको हम जा रहे हैं छत पे, जहाँ पे ये फंक्शन होना है लगन चुमाने का, वहाँ पे किया जाएगा। और यहाँ हम लोग छत पे चले गए और हम लोग किचन स्टोर रूम में बैठे हुए थे, क्योंकि बाहर चौक पूरा जा रहा था और सारे गेस्ट जितने भी लोग थे बाहर के आए हुए थे। तो जब तक लड़की को बुलाया नहीं जाता, चौका पूर के पूरी तैयारी नहीं हो जाती, तो उसे यहाँ पे रहना था। और यहाँ पे भी हमारा मस्ती धमाल मजाक चले जा रहा था। फिर यहाँ पे मेरी माँ बता रही है, उसको गाइड कर रही है कि कैसे चौक पुरना है। मेरी मामी जी, माँ, सब लोग मिल करके वो तैयारी कर रहे हैं, सब बना रहे हैं। और यहाँ पे लगन चुमाने की तैयारी हो गई है, सब लोग बैठ गए हैं। से आती दीदी बिछिया बजा के दीदी बनी को चुमाती है, बिछिया बजा के दीदी बनी को चुमाती है।
और यहाँ से शुरू होता है लड़कियों का इमोशनल होने का टाइम। कितना भी कोई कोशिश करे, एक ऐसा टाइम है थोड़ा सा इंसान इमोशनल हो ही जाता है। मैं उसको वहाँ चीयर अप करने की कोशिश कर रही हूँ। और बस यहाँ पे लगन चुमाने का जो छत पे जो काम था मंडप का, वो फिनिश हो गया। अब सब नीचे आ गए हैं और दुल्हन सबका आशीर्वाद लेकर के वापस वो घर में चली जाएगी। और बस यहाँ से अब बंद, अब उसको घर से बाहर अभी नहीं निकलना है। तो हम सब उसको चिढ़ा रहे थे कि तू रो क्यों रही है, घर से बाहर नहीं निकल रहा है, इसके लिए रो रही है कि क्यों रो रही है। सब भैया मैं सब मिल के उसको चीयर अप करने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ शुरू हो गया है लवा भुनाने का काम। मीन्स यहाँ पे चूड़ा कूटा जाता है। आई डोंट नो आप बाकी सब ट्रेडिशंस में कैसे होता है, हमारे यहाँ धान का लवा भुनाया जाता है, फिर उसको कूटा जाता है, ये है रस्म। और उसके बाद केसार भी बंधाएगा, जिसका चावल के आटे का केसार बंधाता है। तो बस यही था रस्म आज शाम का। लगन चुमाने वाले दिन ये सारी हमारे यहाँ रस्में होती हैं। आई होप आपको पसंद आई और मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई कि होती क्या चीज़ें हैं। आप सब पूछ रहे थे कि शादी के ब्लॉग कब डालोगी, और हमें देखना है कि आपके यहाँ शादियाँ कैसे होती हैं। तो ऐसे ही होती है हमारी शादियाँ। आज से फंक्शन का शुरुआत हो गया। अब अगले 5 दिन हर दिन जश्न है, हर दिन कुछ ना कुछ नया रस्म है। तो बस मैं अपलोड करते रहूँगी आगे के पार्ट्स भी। सी यू सून इन माई नेक्स्ट वेडिंग ब्लॉग। टिल देन टेक केयर, keep on commenting, keep on showering your love, and keep on sharing with your family and friends. Bye bye.